जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक ऐसा शो जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी घर में ना देखा जाता हो। एक ऐसा शो जिसके बारे में हर कोई जिक्र करते नहीं थकता। एक ऐसा शो जिसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक देखते हों। एक ऐसा शो जो इस समय ऐसे विवादों में घिर चुका है जिसके के बारे में बात करना भी किसी को शायद नागवार ही गुजरेगा। दरअसल शो एक के बाद एक लगातार कंट्रोवर्सीज़ में फंसता जा रहा था। कई सारे एक्टर्स ने, जो कि पुराने जमे हुए एक्टर्स थे, उन सभी ने शो को छोड़ दिया था। तो ऐसे में अब तारक मेहता, जो कि शायद अपने आखिरी दिनों में बैठा हुआ है, एक और नई कंट्रोवर्सी का उसको अब सामना करना पड़ा है। जेनिफर मिस्त्री, जिन्होंने कि शो में रोशन भाभी का किरदार निभाया था, अब उन्होंने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद में वो आत्माराम तुकाराम भिड़े का किरदार निभाने वाले मंदार के ऊपर भी भड़क गई। उनके ऊपर क्या कुछ आरोप लगाए हैं, ज़रा जान लेते हैं इस वीडियो में। दरअसल तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। लेकिन अब वे अपने को स्टार मंदार चंदावरकर पर भड़क गई हैं। उन्होंने मंदार को असित मोदी का सपोर्ट करने के लिए निशाने पर लिया है। जेनिफर ने कहा कि मंदार वही बात कहेंगे जो असित मोदी ने उन्हें कहने को कही होगी। शो में मंदार फेमस कैरेक्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े का रोल निभाते हैं। जेनिफर ने कहा कि शो के कई को एक्टर्स ने उन्हें असित पर एक्शन लेने से मना किया क्योंकि उनकी वजह से कई लोगों का पेट चलता है। हालांकि जेनिफर का कहना है कि उनके साथ गलत हुआ है और वो किसी भी कीमत पर असित को बख्शने नहीं वाली। मंदार के बारे में बात करते हुए जेनिफर मिस्त्री ने न्यूज़ 18 से कहा कि वो भी एक मर्द ही है, वो क्या ही करेगा, जो असित मोदी कहेगा वो वही करेगा। कल एक को स्टार ने मुझे फ़ोन किया और लगभग 45 मिनट तक उसे, मतलब कि मंदार को, गालियाँ दी। वो कह रहा था कि मंदार आखिर कैसे पलट गया। मैंने उससे कहा कि मुझे परवाह नहीं है, उसे जो करना है कर दें दो, सभी जानते हैं कि वो असित के साथ क्यों है। जेनिफर से पूछा गया कि क्या शो के किसी को स्टार ने उन्हें इस विवाद के बाद संपर्क किया, तो जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया था। जब उन्हें पता चला कि मैंने शिकायत दर्ज कराई है तो वे दंग रह गए। वे कहने लगे कि अरे ये सब क्या कर रही हो, ऐसा मत करो, इतने लोगों का पेट पलता है। तो मैंने कहा कि मुझे शो बंद कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वहाँ 200 लोग काम कर रहे हैं, जो भी हो रहा है प्रोड्यूसर के एक्शन की वजह से हो रहा है। वहीं मेरे को स्टार ने मुझसे 1.5 घंटे बात करी। मेरी बात सुनकर उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। जेनिफर की लिखित शिकायत पर अब मुंबई पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस केस में भी FIR लॉन्च नहीं करी गई। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही इस पूरे मामले से जुड़ी सभी लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगी। वहीं जेनिफर ने अपनी शिकायत में असित के अलावा शो के कुछ अन्य क्रू मेंबर्स पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दरअसल दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान जेनिफर मिस्त्री ने असित पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे कई सालों से उनके साथ बुरा बर्ताव करते आए हैं। उन्होंने कहा कि ये सिलसिला 2019 से चल रहा है। हम शूटिंग के लिए सिंगापुर गए थे। उस वक्त असित बार बार मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे। वो मुझे बार बार कॉल कर रखे अपने कमरे में बुलाते थे और जब मैं मना करती थी तो कहने लगते थे कि मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये समझ में आता था कि वो मजाक नहीं कर रहे थे। एक्ट्रेस ने बताया कि सालों से उनके साथ सेट पर बुरा बर्ताव किया जा रहा है। असित उन्हें बार बार कमरे में बुलाते थे और आपत्तिजनक मैसेज भी करते थे। असित की हरकतों से परेशान होकर जेनिफर ने शो छोड़ दिया और प्रोड्यूसर को लीगल नोटिस भेजा। हालांकि जेनिफर शो में रोशन सिंह सोढी की धर्मपत्नी का किरदार जरूर निभाती थी, लेकिन इनके ऊपर असित मोदी ने भी काफ़ी आरोप लगाए। जेनिफर ने हालांकि अपनी बात में आगे कहा कि वो, मतलब कि असित मोदी, सबके सामने बैठकर मेरे होठों की तारीफ़ करते थे, जो मुझे पसंद नहीं था। वो मुझे पर्सनल मैसेज भेजा करते थे जिन्हें मैं लगातार इग्नोर करती थी। वो मुझे इनडायरेक्ट अप्रोच भी करते थे। मेरी सालगिरह के अगले दिन उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि अब तो सालगिरह भी ख़त्म हो गई, अब तो कमरे में आ जाओ। मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता था और मैं काफ़ी रोती भी थी। जेनिफर द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद में अब प्रोड्यूसर असित मोदी ने अपनी सफाई पेश करी है। उन्होंने कहा कि सेट पर जेनिफर के पास बेसिक अनुशासन की काफ़ी कमी थी और वो अपने काम पर ध्यान भी नहीं दे रही थी। हमें अक्सर उनके बिहेवियर के बारे में प्रोडक्शन हेड से शिकायत करनी पड़ती थी। अपने आखिरी दिन वो पूरी यूनिट के सामने गाली गलौज कर रही थी और अपना शूट खत्म भी किए बिना ही सेट से चली गई थी। उनके डायरेक्शन टीम के सदस्यों ने कहा कि वो आए दिन पूरी टीम के साथ शो में बुरा बर्ताव करती थी। शूटिंग से बाहर निकलते समय उन्होंने लोगों की परवाह न करते हुए अपनी कार को बहुत तेज़ी से बाहर निकाला। उन्होंने सेट को भी नुकसान पहुंचाया और इसी अनुशासनहीनता की वजह से उन्हें शो से बाहर कर दिया गया। उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म करना पड़ा। इस घटना के दौरान असित जी US में थे और अब वो बेबुनियाद आरोप लगाकर हमारे और हमारे शो को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। अब देखिए, एक इतना सुंदर शो जो कि आज की तारीख में ऐसे विवादों से जुड़ गया है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।